हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसा's क्रिएशन एंड आज हम हमारे दिवाली सीरीज में बनाने जा रहे हैं गोड़ शंकरपाली या शक्करपारे बोलते हैं उससे। तो शक्करपारे के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे। मैं एक एक आपको बता देती हूँ क्या क्या लिया है। सबसे पहले लिया है रिफाइंड फ्लावर, वो है कि मैदा है। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है 125 ग्राम। ज्यादा नहीं बना रहे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने लिया है, इसलिए इतनी क्वांटिटी का बना रहे हैं। तो ये 125 ग्राम से मैदा। उसके बाद यहाँ पर है हमारी शुद्ध घी। अब इसके जगह आप जो भी घी आप यूज करते हो घर पर वो आप यूज कर सकते हैं। कोई कोई लोग ऑयल भी लेते हैं, तो आप ऑयल भी लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने शुद्ध घी ली है। देन यहाँ पर लिया है हमने इलायची पाउडर जो घर में बनाया है। यहाँ पर हमने ली है पीटी साकर, और यहाँ लिया है हमने जायफल पाउडर, और यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून हमने बारीक रवा, और पीटी साकर हमने ली है 55 ग्राम्स, और ये हमारी जो घी है वो है 35 ग्राम्स। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, 125 मैदा, 35 ग्राम्स, 30 से 35 ग्राम्स आप ले सकते हो घी या ऑयल, और यहाँ पर शक्कर आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने 50 to 55 के बीच में लिया है, एंड 3 टेबलस्पून बारीक रवा। तो सबसे पहले हमें घी को एकदम कड़कड़ा गर्म करना है। तो इसे मैंने छान लिया है। ये मैदा हमारा 125 ग्राम, उसी में हम डालेंगे ये 3 टेबलस्पून बारीक रवा, एकदम बारीक है, महीन। अगर आपके पास मोटा है तो उसे ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। और ये ली है पीटी साकर, तो सब चीज इसी में डाल देंगे, और सबसे पहले ये गुठलियां तोड़ देंगे। तो अच्छे से मसल लेंगे हम। तो अब मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। बिना इलायची पाउडर भी आप कर सकते हो, बट आप एक बार इस तरह की ट्राई करना, बहुत मस्त लगती है, खुशबू भी जबरदस्त आती है। तो मैंने हाफ टी स्पून डाला है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना जायफल। तो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालिए, स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हमारी घी देखिए धुआं निकल रहा है, तो गैस की फ्लेम बंद, और इस घी को अब हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले ना। और अब इसमें हम हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आप जानते हो क्या हो सकता है। तो इस तरह से घी डाल दी। अब इसे चम्मच से मिक्स करेंगे पहले, तो उसके बाद इसे हाथों से मलना है अच्छे से, ताकि ये क्रम्बली हो जाए, और वो ही हमारी खस्ता एकदम शक्करपारे बनाएगी। तो ये है इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखना है, फॉलो करना है। अब आप सोच रहे हो घी इतनी सारी है तो शक्करपारे पूरी पिघल जाएगी, तो उसका भी स्टेप्स आपको देखना है। जुड़े रहिए हमसे, एक एक चीज हम आपको बताते जाएंगे डिटेल में। तो अब आपको इस तरह से लेना है और इसे अच्छे से मलना है। तो मलने का प्रोसीजर इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। दबा दबा के आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है, ताकि जो घी का कण है वो मैदा और सूजी में अच्छे से लपेट जाए। और अब एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी में इसमें नमक डालूंगी। यस, मीठे में थोड़ा सा नमक पड़ जाए तो बैलेंस हो जाता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब देख लेते हैं कि हमारा जो घी का मौन था वो बराबर है या नहीं। इस तरह से लेंगे, दबाएंगे, एंड आप देख सकते हैं परफेक्ट मुट्ठी बन गई है। तो अब इसका डो लगाएंगे। तो इसी में मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, ताकि इसके अंदर जो घी थी वो आ जाएगी इसी में। गर्म पानी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेना है। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल के हार्ड डो बनाएंगे। ज्यादा लूज नहीं बनाएंगे, हार्ड डो से थोड़ा सा सॉफ्ट। इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। और एक और चीज, मैं इसमें सूजी डालती हूँ तो इसे फूलना बहुत जरूरी है। तो आप, अगर आपको रात को बनानी है तो आप सुबह में इसे मल कर अच्छे से बंद
डब्बे में रख कर इसे आराम से फूलने दो। एंड अगर आपको सुबह में बनानी है तो इसे रात को मल दो। मिनिमम आप 5 से 7 घंटा इसे इस तरह से डो को नीड करके रख दो। ये बहुत अच्छे से आटा फूल जाता है एंड आपकी जो शक्करपारे बहुत अच्छी फ्लेकी बनती है। तो ये मेरा डो लग गया है, आपको दिख रहा होगा। बस इसको मैं ढक कर रख दूंगी। कम से कम अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो तो एटलीस्ट 1-2 घंटा रखिए। तो मैं 5 घंटे के लिए इसे साइड में रख देती हूँ। तो 5 घंटे के बाद आप देख सकते हो हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है, सूजी भी फूल गई है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, जितना आपको बड़ा बनाना है। तो इस तरह से मैं 2 भाग में मैंने कर लिया है। एक लोई को हम लेंगे और इसका अच्छे से गोला बना लेंगे। और ये जो दरार आ रही है उसका कोई टेंशन नहीं है, आप चाहो तो इस तरह से उसे फिक्स कर सकते हो या फिर वो तो कटिंग में चले जाएगी। अब आपको कितना पतला मोटा करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज्यादा पतली नहीं करती हूँ, बस इतना ही मुझे रखना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए आपको लेयर से पता चल रहा होगा मैंने कितना मोटा रखा है। इससे पतला अगर आप करोगे तो मजा नहीं आता है। अब इसके जो साइड है वो हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से 4 कॉर्नर्स, ये फिर आटा गूंदने के टाइम पे फिर से इसकी लोई बना लेने की है। तो यहाँ पर आपको जितनी बड़ी छोटी करनी है वो आप कर सकते हो। आपको स्क्वायर चाहिए या फिर आपको डायमंड शेप चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो रहा है। एक बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर निकाल के हम रख देंगे फैन के नीचे, ताकि ये थोड़ी सी इस पे हवा लग जाए। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और ये कितनी अच्छी है। अब यही लेयर्स खुलेगी। तो यहाँ पर मेरी सारी शक्करपारे बेल के और कट करके हो गए। अब हम फ्राई करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल मैंने फास्ट फ्लेम रखा है और एक इस तरह से डाल दिया है। ये तुरंत ही ऊपर नहीं आ रही है, ये प्रॉपर उसका टेम्परेचर है, बट बबल्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। और आप जब डाल रहे हो उसको डालने के बाद बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए हिलाना नहीं है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें ले लेंगे। आप चाहते हाथों से एक एक करके, बट वैसा टाइम पास मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। तो जितना झारे में आ रहा है ले लेंगे। और अब इस तरह से फास्ट फ्लेम पर ही हमें डालना है सब जगह। और अब बिल्कुल भी हम उसको छेड़ेंगे नहीं। बस अब उसे फास्ट फ्लेम में बस 1 मिनट के लिए होने देंगे, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ताकि वो अंदर तक वो पक जाए और अच्छे से क्रिस्पी और फ्लेकी हो। तो अब हम इसे चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पिघली नहीं है, ऐसी की ऐसी ही है। तो 1 मिनट उसे टाइम देना ही देना है आपको, उसके बाद उसे छेड़ना नहीं है। अब उससे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पकने देंगे। तो फ्लेम आपको दिखा देती हूँ। फ्लेम आप देख सकते बहुत ही लो है। तो लो टू मीडियम में हम पकने देंगे हमारे शक्करपारे को। तो जब इसको मैंने आपको फ्लेम दिखाई थी
स्लो फ्लेम रखा था, तब आपने देखा था कि इस पे बबल्स एकदम भर भर के आ रहे थे। तो तब हमने कहा था कि 2 से 3 मिनट इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो अब देखते हैं चलाकर। तो अब एक बार उसको चला लेंगे एंड देखिए बिल्कुल भी गली नहीं है। तो ये टिप्स ध्यान रखिएगा, आपके शक्करपारे बिल्कुल भी तेल में नहीं घुलेंगे, आपको खड़े के खड़े ही मिलेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक पक जाए। तो 2-3 मिनट के बाद फिर से हम चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया है। अब इस स्टेज पे आप निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे और डार्क करना है, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि शक्करपारे को निकाल देने के बाद भी इसकी प्रोसेसिंग चालू रहती है, वो थोड़ा सा गर्म रहता है, तो इसका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो कोई कोई जगह पे व्हाइट मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और फ्राई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे शक्करपारे नीचे की तरफ है और बबल्स अब इतने नहीं उठ रहे हैं। इसका मतलब हमारे शक्करपारे बनके रेडी है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी लेयर्स खुली हुई है, लेकिन ये पिघली बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अच्छे से हम ऑयल को निकाल देंगे और एक किचन टॉवल या बटर पेपर या किसी पर भी आप निकाल सकते हो, न्यूज़पेपर। तो हमारे सारे के सारे शक्करपारे बनके रेडी है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। तो मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस बता देती हूँ। तो ये देखिए हमारे बन के रेडी है। इस तरह से आपको टेक्सचर से पता चल रहा है और ये खाने में बहुत ही फ्लेकी बनी हुई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। आप भी बनाइए इस दिवाली सीजन में, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।